हर्षवर्धन त्रिपाठी पर सवाल उठा रही थी ना, अभी आपके सामने है, देख लीजिए। जेडीयू के प्रवक्ता हर्षवर्धन त्रिपाठी की इस राय पर कह रहे हैं कि वो घोड़े दौड़ा रहे हैं। आप खुद देख लीजिए, अब आप खुद ही देख लीजिए, आपके सामने मैंने एग्जाम्पल दे दिया। आप कह रही थी ना वो एक ही पक्ष लेते हैं, एक ही पक्ष लेते हैं, देख लीजिए। देखिए सब नहीं अरे मैंने हर्षवर्धन जी को पॉइंट करके नहीं बोला, मैंने ये नहीं बोला जेडीयू का पक्ष लेते हैं, अलग बात है। देखिए उनकी सोच, उनकी मानसिकता, मैंने सारे लोगों के लिए बोला, मैंने हर्षवर्धन जी के लिए नहीं आज है बोला। बिहार के आने वाले मुख्यमंत्री की, तो अब बिहार को जरूरत है एक युवा मुख्यमंत्री का, जो एक अब जो नीतीश कुमार जी हैं 20 साल राज किया उन्होंने, नो डाउट, लेकिन अब बदलाव की जरूरत है। अब बिहार में बदलाव होकर रहे। ठीक है, ओके अजय उपाध्याय, ऑलरेडी रुक जाइए, मधु एक सेकंड रुकेगा। आज बोलिए क्या कह रहे थे? नवल जी ने एक बात बड़ा स्पष्ट कर दिया कि बर्तनी की बात कर रहे थे। हाँ। तो इसका मतलब नीतीश कुमार जी के बारे में तो कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री होंगे इनके हिसाब से। हाँ। और अमित शाह जी कह रहे हैं कि नहीं भाई आगे तय होगा। तो इसका मतलब अमित शाह की बर्तनी लगता है गड़बड़ हो गई है क्या? बाकी पढ़ने लिखने पर प्लस नहीं लगाना चाहिए। एक विद्वान व्यक्ति है नवल जी, भाई पढ़ने लिखने से ज्ञान आ जाए ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोगों का अकिल घास चरने चला जाता है पढ़ने लिखने के बाद भी, और कम पढ़े लिखे लोग भी बन जाते हैं, अच्छे पोजीशन में जाते हैं। नहीं, ये अनपढ़ तो प्रधानमंत्री जी को आप कह रहे हैं, उनको गाली क्यों दे रहे हैं? अभी आरपी सिंह साहब गड़बड़ करने लगेंगे आपसे, फिर लड़ाई आप लोगों में आपस में हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी बेचारे कौन सा डिग्री है उनको पता नहीं है, और ये अमित शाह जी की कौन सी क्लास तक पढ़ाई की है। तो ये सब नहीं बोलना चाहिए आप लोगों को शोभा नहीं देती, आपस में फिर लड़िएगा। यही हो गया कि ऊपर से जो आप लोग कहते हैं कि ऊपर से तो दिल मिला और फांके भीतर तीर वाला कहानी कि अंदर से बस फांक रहा है पूरा, ये नहीं है। आप लोगों के साथ जो स्थिति है सबको पता है, बिहार की जनता समझ रही है। अब वो आरपी सिंह जी 20 सेकेंड, आरपी सिंह जी 20 सेकेंड्स। आरपी सिंह देखिए, आपके प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री को अनपढ़ बोल रहे हैं जनता दल वाले, ये बात ठीक नहीं है, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। भाई देश के प्रधानमंत्री हो गया आपका, धन्यवाद। मैं अपेक्षा करूंगा बीच में टोका नहीं, बिल्कुल टोकता नहीं किसी को मैं। बोलिए। बिहार तय करेगा कि उन्होंने 420 को पिक करना है या 420 वाले कैंडिडेट को चुनना है, या एक ईमानदार 780 छवि वाले जिन्होंने 20 साल सेवा करी, जिन्होंने बेटियों को बाइसाइकिल दी, महिलाओं को आरक्षण दिया, 50% आरक्षण दिया, 33% आरक्षण पुलिस की नौकरियों में दिया, और अभी 10,000 रुपया लगभग 1 करोड़ बहनों को दिया, ताकि देखो अच्छी बात नहीं है, ये हो गया ना शुरू। जैसे शीशा देखा, अरे आपने 10 बातें बोली, मानक ये ठीक नहीं है, मानक ये ठीक नहीं है, ये डिबेट नहीं। मैं थोड़ा कह रहा हूँ, मुकदमा दर्ज है। अरे आपके नेता भी बेल पर हैं, आप हाल तो मत छोड़िए। राहुल गांधी भी बेल पर है, सोनिया गांधी भी बेल पर है, और तेजस्वी यादव भी बेल पर है। हाँ 840 नहीं, ये मिलाकर 420 मिलाकर ज्यादा हो जाता है। हर्षवर्धन त्रिपाठी और पंकज शर्मा को जरा स्क्रीन पर लाइए। हर्षवर्धन त्रिपाठी और पंकज शर्मा को स्क्रीन पर लाइए। क्या पंकज जी कह रहे हैं महागठबंधन को एज है? पंकज जी क्या कोई सीटों का आंकड़ा बता सकते हैं क्या पंकज शर्मा, जब आप कह रहे हैं अब और आगे हो गया महागठबंधन? कहना तो इस वक्त ठीक नहीं होगा, लेकिन ये है कि अच्छे बहुमत से सरकार राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दलों की बन रही है, ये पूरी तरह स्पष्ट है। पिछले चुनाव के जो नतीजे थे वो भी आपने देखे कि उसमें राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के बीच सीटों का फर्क कोई बहुत ज्यादा नहीं था, और वोट का फर्क भी कोई बहुत ज्यादा नहीं था, सिर्फ 1 लाख वोटों का फर्क था दोनों। ठीक है, ओके पंकज जी 1 सेकंड रुकिएगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी 20 सेकंड, आपके हिसाब से सीटों का कोई आंकड़ा अभी फिलहाल यहां से देख पाना संभव है क्या? नहीं, सीटों का आंकड़ा तो नहीं देख सकते, लेकिन मुझे लगता है कि अगर एक लाइन में मेरी राय आप जानना चाहते हैं तो बिहार में महाराष्ट्र होने जा रहा है। अरे बाप रे। और ये चर्चाएं सही कह रहे हैं बिल्कुल हर्षवर्धन जी, एक तबके में, पत्रकारों में, विश्लेषकों में, मीडिया में, सोशल मीडिया में, सब जगह ये चल रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि हाल में जो 10,000 रुपए महिलाओं के अकाउंट में डालना, उसके बाद 1,90,000 का और वादा है, ऐसे में कहीं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तो नहीं होने जा रहा है? आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइएगा। मेहमानों का धन्यवाद। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, देखते रहिए News 24।